जैसे मैंने पहले बताया, इसके लिए कोई जमीन की जरूरत नहीं है। हम खाली पड़े मकान में भी कर सकते हैं, इसको छप्पर में भी कर सकते हैं, जी। झोपड़ी बना के भी कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयड जो यूथ है, बेरोजगार जो युवा है, युवतियां हैं, वो इसको एक एंटरप्रेन्योर के रूप में इसको अपना सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात, पूरे दिन निगरानी की जरूरत नहीं है खेती की तरह। हमने सुबह शाम, या मान लो घर में बच्चे भी इसको मॉनिटर कर सकते हैं। सब्सिडी डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, बागवानी विभाग, हरियाणा सरकार, वो देता है इसमें। जी। और उसमें अनुसूचित जाति के लिए तो 50% तक का अनुदान है। और इसके जो पिछड़ी जाति है और जनरल के लिए, उसके लिए थोड़ा कम है, सब ज्यादा इसमें ही है। डॉक्टर साहब, आप एक बार ये बताइए, जो भी युवा किसान साथी हैं, अगर वो मशरूम की यूनिट लगाना चाहें तो वो कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएं, ट्रेनिंग कहाँ से लें, इसके बारे में आप थोड़ी जानकारी दीजिए। मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार यादव, यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में सहायक वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है, ये बावड़ में स्थित है, और हम यहाँ मशरूम या खुम्ब उत्पादन की ट्रेनिंग या प्रशिक्षण करवाते हैं। जी। कृषि विज्ञान केंद्र में हम हर वर्ष 4 या 5 बार मशरूम या खुम्ब उत्पादन की प्रशिक्षण करवाते हैं। मशरूम या खुम्ब उत्पादन की जो ट्रेनिंग है, उसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। उसके बाद जो तकनीकी जानकारी है, टेक्निकल नॉलेज है, वो हम किसानों को देते हैं। जो बेरोजगार जो साथी हैं, युवा या युवतियां, वो अपना एक खुद का व्यवसाय कर सकते हैं, स्वरोजगार कर सकते हैं मशरूम या खुम्ब उत्पादन की ट्रेनिंग से। मशरूम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इसके लिए भूमि की आवश्यकता नहीं है, जमीन की कोई जरूरत नहीं है, भूमिहीन किसान भी इसको कर कर सकते सकते हैं। हैं। जी। मशरूम में हम छोटे स्तर पर इसको, जो गांव के स्तर पे है, वो हम इसको व्यवसाय को अपना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारा जो रेवाड़ी क्षेत्र है, वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है, एनसीआर। जी। एनसीआर जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन है, उसमें आता है। तो यहाँ इसकी जो मार्केटिंग की जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो ये कहूंगा, हमारा जो रेवाड़ी जिला है, दिल्ली के नजदीक होने के कारण ये मशरूम का एक हब बनने की ओर अग्रसर है। मशरूम में इतनी बड़े स्तर पे यूनिट्स लग चुकी हैं, जो इकाइयां हैं, जो कमर्शियल लेवल पे कर रही हैं, कम से कम 20 या 25 यूनिट रेवाड़ी में काम कर रही हैं। और वो अपना मार्केटिंग, जो मशरूम जो प्रोडक्शन है, वो गुड़गांव, दिल्ली, पटौदी, इनमें अपना उसका व्यवसाय स्तर पर ले जाते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, उसका क्या प्रोसेस है सर? हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए मशरूम की जो ट्रेनिंग है, वो मैं करवाता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र कुमार यादव है। मेरा जो फोन नंबर है 8278060610, इस पे फोन पे भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और कृषि विज्ञान केंद्र में आकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हमारा जब एक बैच मिनिमम 25 या 30 जब प्रतिभागी हो जाते हैं प्रशिक्षण के लिए, तो हमें एक बैच मशरूम की ट्रेनिंग का करवा देते हैं। उसमें जो भी टेक्निकल नॉलेज है, मशरूम में 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले है कंपोस्ट। जी। कंपोस्ट हम खाद को बोलते हैं। जी। कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाता है, क्योंकि जो हमारी और फसलें हैं, वो तो खेत में होती हैं, फील्ड में होती हैं। मशरूम के लिए जमीन की जरूरत नहीं, ये कंपोस्ट में उगती है। और हमारा जो कंपोस्ट है, वो 3 चीजों से तैयार होता है। मशरूम का जो कंपोस्ट है, वो एक तो गेहूं का जो तूड़ा है उससे, एक सरसों का जो पदाड़ी कह सकते हैं, भुस्सा जो है, एक चावल का जो छिलका है उससे। विश्वविद्यालय ने जो अनुसंधान किया है, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है, वो गेहूं का तूड़ा या तूड़ी कहते हैं हम गाँव में, जी। उससे कंपोस्ट बनता है, और वो हमारे यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो मशरूम के लिए सबसे पहले कंपोस्ट बनाया जाता है। उसके लिए छोटे स्तर पर 1 महीना समय लगता है कंपोस्ट बनाने में। और जब हम, जिन्होंने एसी यूनिट लगा रखे हैं, बड़ी इकाई है जो कमर्शियल स्केल पे हैं, उनको 15 या 16 दिन में वो तैयार कर देते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो मार्केट है, वो वैसे तो बहुत किस्में हैं मशरूम की, लेकिन सबसे ज्यादा जो डिमांड है और जो प्रोडक्शन होता है, वो है व्हाइट बटन मशरूम, सफेद बटन कुंभ कहते हैं उसको। जी। हम जो शादियों में या घर में जो यूज करते हैं, या जो बाजार में जो आसानी से उपलब्ध होती है, वो है व्हाइट बटन मशरूम। और इसका जो समय है, वो है अक्टूबर से लेके और मार्च तक। ये सर्दियों में होता है। इसमें कोई आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, कोई एसी या कोई भी, क्योंकि ये सर्दियों की फसल है। गर्मियों में जो हमारी जो मशरूम होती है, वो ढींगड़ी मशरूम है, एक दूधिया मशरूम है, मिल्की जो मशरूम बोलते हैं। हमारे यहाँ व्हाइट बटन मशरूम या सफेद बटन खुम्ब सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और उसकी ही खेती होती है। और जो वैरायटी है, वो इतनी पॉपुलर नहीं है। उसकी जो मार्केट में जो डिमांड है, सबसे ज्यादा व्हाइट बटन मशरूम की है। सबसे पहले इसका कंपोस्ट प्रिपरेशन होता है, खाद तैयार किया जाता है। उसके बाद इसमें स्पान, मशरूम का स्पान, स्पान अंग्रेजी का शब्द है, मशरूम का जो बीज है, जी। वो हम, उसके लिए लेबोरेटरी की जरूरत पड़ती है, प्रयोगशाला की जरूरत होती है। एक हिसार यूनिवर्सिटी में है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में। एक मुरथल, मुरथल मशरूम का सेंटर है सोनीपत जिले में, सोनीपत में। तो उसमें पैदा होती है। उस वहां से हम फोन से बुकिंग करके मशरूम का बीज ला सकते हैं। मशरूम की जो खेती है, जो रेडीमेड जो कंपोस्ट होता है, वो 2 विधि में मिलता है। एक तो बैग्स में मिलता है, जो पॉलीथीन जो बैग्स हैं उसमें आता है। एक हम उसके लिए बेड बनाते हैं, उसमें भी हम जो ओपन
जो इन्वायरमेंट है उसमें भी हम कर सकते हैं उसको। और मशरूम का जो कंपोस्ट है जो हम रेडीमेड लाते हैं उसकी कीमत, एक बैग में 10 किलो कंपोस्ट आता है, 9 या 10 किलो कंपोस्ट आता है, और उसकी जो कीमत है 10 या 11 रुपए के आसपास है। यानी कि एक बैग 100 से लेके 110 रुपए में मिल जाता है, हम रेडीमेड लाते हैं। और पहले सीजन में तो मैं ये कहता हूँ हमें रेडीमेड कंपोस्ट ले आके ही खेती करनी चाहिए। सबसे पहले मशरूम में तकनीकी प्रशिक्षण लो कृषि विज्ञान केंद्र से। उसके बाद इसमें अनुदान की भी योजना है। अनुदान मतलब जो सब्सिडी जो कहते हैं, सब्सिडी डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, बागवानी विभाग, हरियाणा सरकार, वो देता है इसमें। जी। और उसमें अनुसूचित जाति के लिए तो 50% तक का अनुदान है। और इसके जो पिछड़ी जाति है और जनरल के लिए उसके लिए थोड़ा कम है, सब ज्यादा इसमें ही है। जो अनुसूचित जाति है मतलब जितनी हम लागत लगाते हैं उसका 50% हिस्सा सरकार दे देती है उसमें। मशरूम में सबसे बड़ी बात यह है, जैसे मैंने पहले बताया, इसके लिए कोई जमीन की जरूरत नहीं है। हम खाली पड़े मकान में भी कर सकते हैं इसको, छप्पर में भी कर सकते हैं, या मान लो हमारे पास घर है और अलग से कोई जगह नहीं है तो घर की छत पे भी कर सकते हैं, जी। झोपड़ी बना के भी कर सकते हैं। सर्दियों में तो इसके लिए कोई स्पेशल कोई कमरे वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। जो सफेद बटन कुंभ है ये अक्टूबर से लेकर मार्च तक तो नॉर्मल इन्वायरमेंट में हो जाती है। जब आप बड़े सतर पे जाते हैं तो उसके लिए हमें कमर्शियल स्केल पे उसके लिए यूनिट्स लगानी पड़ती हैं। जी। मशरूम में सबसे महत्वपूर्ण चीजें तीन ही हैं। एक तो कंपोस्ट प्रिपरेशन, कंपोस्ट जो खाद बनाते हैं, एक इसका जो बीज है स्पान, स्पान बोलते हैं उसको, एक केसिंग मिट्टी। मशरूम में जो ग्रोवर है, मशरूम जो उत्पादक हैं, उनको ये तीन चीजें बार बार मिलती हैं सुनने को। मशरूम का कंपोस्ट, कंपोस्ट मेन चीज है, कंपोस्ट इसका बेस है। जी। अगर कंपोस्ट हम खुद बनाते हैं और अच्छी तरीके से बन गया तो उसकी पैदावार उसी पर निर्भर करती है। मशरूम का जो एक बैग है, जो मैं पॉलीथीन बैग बता रहा था आपको, जिसमें 9 या 10 किलो कंपोस्ट होती है, खाद होती है, उसमें 2.5 से 3 किलो मशरूम निकल जाती है उसमें। मतलब आप 100 रुपए अगर खर्च करते हो तो आपको मशरूम का रेट 120, 25, 150 तक होता है, तो आप 300 या 350 रुपए उसमें आप कमा लेते हो एक बैग से। जी। तो इसमें मतलब 2 या 3 गुना फायदा है इस मशरूम में। और रेवाड़ी जिले के लिए तो ये है, हमारे सबसे नजदीक जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली है, तो गुड़गांव है, कितना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो हमारे यहाँ मार्केट की कोई समस्या नहीं है। जो इसका कंपोस्ट है वो हम, क्योंकि यहाँ गेहूं की खेती बहुत होती है तो हमें तूड़ा भी आसानी से मिल जाता है, वो हम कर सकते हैं। और हर साल कृषि विज्ञान केंद्र बावल 4 या 5 बार साल में इसके जो तकनीकी प्रशिक्षण है वो हम कराते हैं। और हमारे से ट्रेनिंग लिए भी, मतलब उन्होंने कमर्शियल स्केल पे, वाणिज्यिक स्तर पे अपनी यूनिट्स लगा ली, इकाइयां लगा ली हैं। और कृषि विज्ञान के अंदर पूरी साल उनको तकनीकी सलाह के लिए आप फोन पे भी ले सकते हो, यहाँ के भी ले सकते हो, पूरी साल उनके लिए उपलब्ध है। मशरूम के अभी बहुत स्कोप है, क्योंकि मशरूम की जो कंजप्शन है वो ज्यादा है। जी। मशरूम की सबसे बड़ी बात यह है, मशरूम को हम मिलावट नहीं कर सकते। कोई भी चीज है आपकी दूध में मिलावट हो जाएगी, मिठाई में, ये हम आपको डुप्लीकेट नहीं तैयार कर सकते, क्योंकि मशरूम जो है वो तो 4 या 5 दिन बाद तो खराब ही हो जाती है। चाहे हम फ्रिज में रख लें, किसी में भी रख लें, हम उसकी जो लाइफ है वो 4-5 दिन है तोड़ने के बाद। तो बाजार में जो आती है वो फ्रेश आती है और फ्रेश ही बिकती है ये। और मशरूम में सबसे बड़ी बात है, मशरूम में प्रोटीन होता है। प्रोटीन का रिच सोर्स है हाँ, वो। प्रोटीन का रिच सोर्स है, जी। इजीली डाइजेस्टेबल है, आराम से पच जाता है। और इसकी जो रिपोर्ट्स आई हैं हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इवन कैंसर तक रिपोर्ट्स हैं इसकी, जी। डायबिटीज के लिए, जो मतलब ये रिकवर करती है। इसका हम्म। कोई साइड इफेक्ट नहीं है बॉडी में। मशरूम के इतने उत्पादक इसके बढ़ते जा रहे हैं कि हर साल इसकी नई नई यूनिट लगती है, नई नई इकाइयां लगती हैं। इसका इतना स्कोप है। मशरूम अब एक अनजाना शब्द नहीं है, मशरूम को अब हर आदमी जानता है जी। मशरूम क्या चीज है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो मशरूम को अपना व्यवसाय अपनाना चाहते हैं, मशरूम जो अनएम्प्लॉयड जो यूथ है, बेरोजगार जो युवा है, युवतियां हैं, वो इसको एक एंटरप्रेन्योर के रूप में इसको अपना सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात, पूरे दिन निगरानी की जरूरत नहीं है खेती की तरह। हमने सुबह शाम, या मान लो घर में बच्चे भी इसको मॉनिटर कर सकते हैं, आप साइड में और कोई बिजनेस भी कर सकते हो, सुबह शाम भी आपने थोड़ा मॉनिटर कर लिया इसको, तो हम इससे एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं अपनी। रेवाड़ी जिले के जो भी बेरोजगार युवा या युवतियां हैं, वो अपना स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र बावल से अपना तकनीकी प्रशिक्षण लें और इसको, मशरूम को एक व्यवसाय के रूप में अपनाएं। और ये एक बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर है, हम इसको अपना सकते हैं। इसमें लागत भी कम है, जमीन की आवश्यकता भी नहीं है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा, एक अपना अलग से व्यवसाय और अपनी आजीविका या आमदनी हम बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।